Be strong. बहुत दिनों से कोई एसएफ नहीं आया, तो सोचा जन्माष्टमी के अवसर पर राधा कृष्ण के ऊपर ही एक एसएफ किया जाए, जिसमें कोई असुरवध या षड्यंत्र तो ना हो तो केवल प्रेम, राधा कृष्ण का प्रेम। तो हेलो लैला, कैसी है? और छैलास, उम्मीद है आप भी ठीक ही होंगे। आज मिस्टर मजनू अपने चैनल मजनूज यूनिवर्स पर हवाओं में प्यार भरने के लिए लेकर आया है राधा कृष्ण की कहानी। आइए रंगते हैं प्यार के रंग में। बचपन से ही प्रेमी रूपी थे। पूतना के जरिए राधा से मिलने जाते बरसाने में, क्योंकि राधा ने उन्हें स्वर्गलोक में कसम दी थी कि आपकी राधा अपनी आंखें तभी खोलेगी जब आप अपने दर्शन देंगे। फिर क्या, पहुंच गए अपनी राधा के पास। और मैं कैसे उड़ रही हूँ? कान्हा, तुमने तो सत्य में राधा से मिलने इतनी लंबी उड़ान भर ली। छोड़ दो। पहुंचे राधा के आंगन में, लेकिन अभी उन्हें दर्शन भी तो देने थे जिससे उनकी आंखें खुलती। चलो देखते हैं हम सब क्या हुआ फिर। कृष्ण जी तो जन्म जन्मांतर से ही राधा के प्यार में विलीन है, लेकिन कुछ समस्याएं भगवान को भी आती हैं, कृष्ण जी को भी आई। उनकी समस्या ये थी कि कृष्ण का गांव गोकुल और राधा का गांव बरसाना काफ़ी दूर था। तो एक ऐसी लीला रची कि उनके कृष्ण जी के खुद के गांव में आग लग गई और सारे गांव समेत पहुंच गए राधा के गांव बरसाने, अपनी राधा रानी के पास। तुम्हारे पास आने का निमित्त सद गया है राधा। अब हमेशा बरसाने में तो रह नहीं सकते, तो अपने गांव वालों के लिए एक अलग जगह भी बनानी थी। उधर राधा ने भी उन्हें स्वर्गलोक में एक इच्छा प्रकट की थी कि मुझे धरती पर गोलोक जैसा एक स्थान चाहिए। तुम चाहती थी कि तुम्हारे साथ गोलोक जैसा लोक धरती पर है, और मैंने वचन दिया था कि मेरी राधा गोलोक से मृत्युलोक अकेली नहीं जाएगी। सखी की इच्छा कृष्ण के लिए आदेश, अपने लिए और बाकी सभी गांव वालों के लिए कर डाला निर्माण वृंदावन का, जो बिल्कुल ही स्वर्ग के गोलोक जैसा था। इसी प्रकार सखी की इच्छा और गांव वालों की जरूरत पूरी हुई। राधा को तो याद ही नहीं था कि वो कभी कृष्ण से प्रेम भी करती थी, तो अपने प्रेम से राधा का मन जीता। राधा भी प्यार करने लगी, राधा के आगे विवाह का प्रस्ताव भी रख दिया। राधे, मैं तुमसे विवाह करना चाहता। कृष्ण जी ने अपनी माता को भी बोल दिया। क्या? अब समझ क्यों नहीं रही हैं? राधा कोई बना लीजिए ना अपनी बहू। मैं राधा से ही प्रेम करता हूं, मैं उसी से विवाह करना चाहता। ये बात तो पहले नहीं बोल सकता था। हाँ? राधा को तो बहू के रूप में स्वीकार करना मेरा सौभाग्य है। अब कृष्ण और राधा की माता भी इस विवाह के लिए तैयार हो गए। उधर ये सब बातें हैं राधा के पिता को भी पता लगी और वो भी तैयार हो गए और बड़े ही भावुक होकर बोले, राधा और कृष्ण के प्रेम ने मेरी सोच को बदल दिया है। मैं तो प्रेम के आवरण में छुपे पाखंड के विरुद्ध हूँ, पर इस शुद्ध प्रेम के नहीं। पुत्र, ऐसा लगता है कि जैसे तुमने इस बूढ़े को प्रेम समझा दिया है, जो पुत्र पिता के मन को भाए और पुत्री के हृदय में उतरे। ऐसा लड़का बड़ी जतन से मिलता है।
मैं भला तुम्हें कैसे मना कर सकता हूं? इस विवाह को स्वीकृति देना मेरा सौभाग्य है। विवाह की तारीख भी तय हो गई, निमंत्रण पत्र भी बनने को दे दिए गए। सभी बहुत खुश थे। अब ध्यान से देखिए इस निमंत्रण पत्र को। बिल्कुल इसी तरह का निमंत्रण पत्र सारे अतिथियों के लिए कल प्रातः काल तक बन जाना चाहिए। राधा जी ने बड़े प्यार से राधा कृष्ण नाम की मेहंदी भी लगाई। सब कुछ बढ़िया था, खुशी ही खुशी चारों ओर। एक ही दिन शेष था विवाह में, किंतु तभी अचानक कृष्ण जी को क्या हुआ, एक ऐसी लीला रची, अपना ही विवाह तुड़वा दिया। यदि कोई बरसाना का मुखिया बनेगा तो केवल मैं। कृष्ण, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं वही कह रहा हूं जो सत्य है, वही कह रहा हूं जो सही है, वही मांग रहा हूं जो मेरा अधिकार है। राधा कृष्ण के इस व्यवहार से बहुत दुखी हुई और फिर कृष्ण से मिलकर उनसे पूछती है, कृष्ण तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी असलियत जानकर भी मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना नहीं कर सकती। बोलो कृष्ण, मौन क्यों? मेरा तो मन और शरीर मेरा साथ ही नहीं दे रहा। तुम कुछ तो बोलो। किंतु श्री कृष्ण भी रोए जा रहे थे। कुछ देर बाद श्री कृष्ण ने खुद को संभालते हुए कहा, प्रिय, इस लोक में आने से पहले हम स्वर्ग लोक में थे, जहाँ तुम्हें श्री दामा से ये श्राप मिला था कि तुम मुझे 100 वर्षों तक भूली रहोगी। अब ऐसे में इस श्राप का मान रखते हुए अभी हमारा विवाह तो हो नहीं सकता, अभी वो समय नहीं आया है। बस! मैं श्री कृष्ण भक्त श्री धामा तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 100 वर्षों तक श्री कृष्ण को भूली रहोगी और गोलोक से दूर मृत्यु लोक में रहोगी। राधा उनकी बात समझ आती है, दुखी भी होती है और वो दोनों ही साथ मिलकर बहुत रोते हैं। फिर एक ब्रह्मलोक की रचना होती है, जहां हमारे राधा कृष्ण का विवाह स्वयं गणेश जी और ब्रह्मा जी कराते हैं। सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। विवाह शुभ विवाह, विवाह शुभ विवाह। यह विवाह ब्रह्मलोक तक ही सीमित था, जिसमें सभी देवी देवता सम्मिलित हुए थे। विवाह के पश्चात धरती लोक पर आने से पहले कृष्ण जी से राधा ने ये वादा लिया कि जब भी वो उन्हें याद करे तो कृष्ण जी को उनसे मिलने आना होगा। अब सखी की इच्छा तो कृष्ण के लिए आदेश है, तो जब भी राधा ने याद किया कृष्ण जी आए भी। आ गए तुम कृष्ण? मैंने तुमसे कहा तो था, मुझे स्मरण करो मैं आ जाऊंगा। अरे आज तुम्हें पहले ही आ गया। ऐसे ही उनका प्यार अमर हुआ। यही तो प्यार है। प्यार का मतलब हासिल करना तो नहीं होता। इस एससीएफ में लगता तो नहीं कि राधा कृष्ण के प्यार में कहीं भी कमी रही होगी। बाकी इस एससीएफ में तो मैं इतना ही समझा सकता था। अच्छे से देखना है तो राधा कृष्ण सीरियल देखिए, उसमें तो हर एपिसोड में रंग ही रंग भरे हुए प्यार के। इस एससीएफ में मैं इतने ही रंग बिखेर पाया। अंत में यही कहूँगा कि इस युग में अगर कोई भी प्रेमी जोड़ा इस तरह प्यार कर पाया राधा कृष्ण की तरह, तो राधा कृष्ण स्वयं ही आएंगे उससे मिलने। तो अंत में प्यार से बोलो, राधे राधे। राधा